बेबाक हिंदुस्तान देख रहे हैं दोस्तों आप, और मैं हूं आपके साथ शोएब इदरीसी। दोस्तों, इस वक्त हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना खजूरी खास इलाके में मौजूद हैं, और जहां पर हम खड़े हुए हैं ये एफ ब्लॉक लगता है, गली नंबर 15। तकरीबन 7:30 से 8 बजे के बीच की घटना है। पीसीआर जो है कॉल यहां से कंट्रोल रूम को कॉल जाती है और सनसनी फैल जाती है। जी हाँ, कॉल जाती है गोली चलने की। अभी तक जो यहाँ पर खड़े हुए हैं चश्मदीद, वो कह रहे हैं कि 6 से 7 राउंड फायर किए गए हैं, जिसमें एक नौजवान 24 साल जिसकी उम्र है, नाम है आमिर, उसको गोलियां लगी है और उसको स्टीफन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वो भी हम आगे वहां से भी आपको खबर दिखाएंगे जाके हॉस्पिटल। लेकिन उससे पहले हम जो घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती है आमिर, उनके घर पर पहुंचे हुए, उनके आवास पर, और उनके भाई से जानना चाहेंगे आखिर क्या था मामला पूरा और क्यों गोलीबारी यहाँ पर की गई है, जो कि उनके भाई को लगी है और वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। और सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे, अपना जो है आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मोहम्मद आरिफ। हाँ जी। आरिफ भाई, आप दूसरे नंबर के तीसरे? सर मैं तीसरे नंबर का हूँ। आप आमिर से बड़े हैं? जी, मैं जिसके गोली लगी उससे बड़ा हूँ। उससे बड़े हैं। जी। क्या कुछ हुआ था यहाँ पर, क्या वजह थी जो गोलियां चल गई? सर वजह सिर्फ कूड़े की थी। सामने वाला मकान हमारे मकान से ऊपर है, तो ये कभी गुटखा फेंक देते हैं, कभी गुटखा थूक देते हैं। इस बात पे हमारी भाभी से तुम्हें वो ये गाली गुप्ता करने लगे। हम काम पे से आ गए, हमने सिर्फ समझाया ना, चलो ये गलत बात है। हम इन गुल बंद हो गई, मतलब जो बेसबाजी होती थी, गाली गुप्तार हो रही थी, वो बंद हो गई। फिर कुछ देर बाद इनके लड़कों ने कहा भी तुम्हें 10 से 15 मिनट रुक जाओ, भी बताते हैं। इस दौरान इन्होंने बाहर से लड़के बुलाए, बदमाश, जो इन्होंने आप यहाँ आगे फायरिंग करी है, धुआंधार। पूरी गली मौजूद है। और कितने लोग थे? सर 2 बाइक पाए थे, 3 से 6 लोग। अच्छा। जी, दो के हाथ में पिस्टल थी। आती हूँ पहले वो ऊपर गए, ऊपर से आए, मेरा भाई यहाँ बैठा हुआ था, आप देख सकते हैं। अच्छा। यहाँ से उठा के उसको उधर ले गए, और उठाती उन्होंने खाली ना कुछ बात करी ना कुछ, और सीधा गोलियां चलानी चालू कर दी। कितनी गोलियां आप मौजूद थे, कितनी गोलियां लगी आपके भाई आमिर को? सर एक गोली लगी है, बाकी उन्होंने 6 से 7 राउंड फायर करे हैं। कहाँ पर लगी है गोली? सर बैक साइड में लगी है, पीठ पर। पीठ पर। अभी तक क्या कुछ पता चल पा रहा, कैसी हालत बनी हुई है आपके सर भाई? अभी कुछ हालत के बारे में हमको पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस यहाँ पर पहुंची थी? पुलिस मुझे पहुंची थी, लेकिन पुलिस के अभी कुछ ना, पुलिस ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है, ना किसी को पकड़ा है अभी कुछ। कौन लोग थे वो यहाँ पर जो है गोली चलाने वाले? सर वो तो यहाँ के नहीं थे, इन्होंने बाहर से बंदे बुलाए थे। अच्छा। जी। कुछ कह रहे हैं कि रिश्तेदारी थे इनके, कुछ भाई नहीं के रिश्तेदारी थे, इनके बहनोई के कोई दोस्त वगैरह था, एक भाई था। बाकी ये तो वही जाने कौन कौन थे। कौन कौन थे? जी। इस तरह का एकदम से गोलीबारी चला देना कहाँ तक ये उचित है? सर ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। किसी के मोहल्ले में जाके किसी को यूं गोली मार जान भी दो, जा सकती थी। जान भी जा सकती थी, जान जा सकती थी, जा भी सकती है। अल्लाह ना करे जान जाए मेरे भाई की। लेकिन ये जो भी हुआ ये गलत हुआ। हम तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जरा सी बातों को लेकर गोलीबारी कर देना, दोस्तों ये कहां तक उचित है? उत्तर पूर्वी दिल्ली में गोलीबारी थमी, आपने देखा, हम खबरें लगातार आपको दिखाते रहते हैं, तो चाकूबाजी शुरू हो गई है। लेकिन अभी जे ब्लॉक सेलमपुर से मैं आपको दिखाया था, वहां पर भी एक नौजवान की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। और दूसरी घटना भी है, आपको बता दें, यहाँ पर भी जो है गोलीबारी की गई है, और बता रहे हैं कि पीठ में अभी तक एक गोली लगी है, और ये बता रहे हैं 6 से 7 राउंड यहाँ पर फायर किए गए हैं। मौके पर फसल की टीम यहाँ पर पहुंची, खजूरी खाना थाना, एसएचओ, एसीपी, यहाँ पर तमाम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्राइम टीम को यहाँ पर लाया गया, और वो यहाँ पर जो है अपनी जो है कार्रवाई को अंजाम देकर यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी क्या उत्तर पूर्वी दिल्ली में कभी ये सब थमेगा? ये एक अपना में बहुत बड़ा सवाल है। सोचकर देखिए आप, उनके भाई यहाँ पर मौजूद है और कह रहे हैं कि अभी मेरे भाई की हालत जो है वो कहीं ना कहीं नाजुक बनी हुई है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। कुछ कह नहीं सकते अभी, क्योंकि गोली लगी है। जी हाँ, और अभी तक ये पता चल पा रहा है कि डॉक्टरों ने गोली शायद नहीं निकाली है, क्योंकि वहां पर जो बड़े डॉक्टर्स हैं वो अभी तक वहां पर नहीं पहुंचे, जो सीनियर हैं। अब वहां पर अभी जूनियर ही लगे हुए हैं, ऐसा वहां पर हमें अभी तक पता चल पा रहा है। बाकी हम आपको सीधा लेकर चलते हैं हॉस्पिटल की ओर, और वहां पर आपको लाइव तस्वीर वहां से दिखाते हैं आखिर वहां पर क्या कुछ चल रहा है। दोस्तों इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं हॉस्पिटल 30 हजारी सेंट स्टीफन में, और यहाँ पर एक व्यक्ति को लाया गया है जिसको तकरीबन 5 से 6 राउंड गोली मारी गई है। आपको बता दें उनमें से जो है कुछ गोलियां उस व्यक्ति को लगी है जिसका नाम है आमिर। जी हाँ, पूरा मामला थाना क्षेत्र खजूरी खास का है, एफ ब्लॉक का, और यहाँ पर उनके परिजन भी मौजूद है। बात रखेंगे अपनी, आखिर क्या था पूरा मामला, एक छोटी सी बात को लेकर आखिर गोलीबारी पर बात कैसे पहुंच गई। हमारे साथ में जो
गंभीर रूप से घायल है, हॉस्पिटल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। उनके भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं आमिर के। भाई अपना सबसे पहले आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जावेद। जावेद भाई, क्या हुआ था? अब हम देख रहे हैं आपके जो है कपड़ों पर जो है ब्लीडिंग खून भी लगा हुआ है। वो ऐसा हुआ था कि मेरा भाई बाहर बैठा हुआ था। जी। आज इनों में आपस में कैंसलन हो गई थी औरतों में। तो गुटखा वुटखा खा के ये छत पे फेंक रहे थे, उन्होंने मना करी होगी तो ऊपर से ये बोलने लगे, तू तुम्हें में बढ़ गई। तो इन्होंने हमारे घर वालों ने कॉल करी हमें। हम जैसे ही आए तो हम मना करने लगे, भाई क्यों फेंक रहे हो क्यों नहीं। तो वो इसी बात पे केल सुन ज्यादा हो गई। वो मैंने कहा भाई नीचे आके बात कर ले। तो वो कह रहा अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। फिर वो 10 मिनट बाद जब आए, 10-15 मिनट बाद, आधा घंटा हो गया था कम से कम इंतजार करते करते। जब वो आए तो उन्होंने कुछ नहीं करा, जो भी फौरन फायर करनी चालू कर दी। अच्छा, जी तो क्या कौन लोग थे, कैसे आए थे वो? जी, उसने अपने बहनों ही को बुलाया था, पता नहीं कहाँ था, जाफराबाद से आए थे, पता नहीं कहाँ से आए थे, जाफराबाद से ही थे वैसे तो। फिर वो आगे जैसे ही वो आए ऊपर से, उन्होंने ना कुछ पूछा ना कछा, बस फौरन गोली चलाना चालू कर दी। कितने राउंड गोलियां चली होंगी वहां पर? ये कम से कम तो 15-20 राउंड तो चली गए होंगे। दो लोग थे, दोनों चला रहे जी, थे? दोनों चला रहे थे, दोनों। दो लोग। जी, तो भाई को कितनी गोलियां, जो अभी तक डॉक्टर आप अंदर गए, कितना कुछ बता पा रहे हैं अभी तक? डॉक्टर तो अभी कुछ नहीं बताया। डॉक्टर ने कह रहे हैं अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी सीनियर डॉक्टर आने के बाद जब बताएंगे कि क्या होना है क्या नहीं। हाँ। वो अभी कंडीशन बता नहीं रहे, सीनियर डॉक्टर आने के बाद पता चलेगी। तकरीबन अंदाजा कितनी गोलियां लगी है भाई को? पता नहीं कितनी लगी हैं, पर ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। अभी ब्लड अच्छा। बहुत निकला, अभी डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं है। ये भाई हमारे साथ उनके मौजूद हैं आमिर के, और देखिए कपड़ों पर भी जो है खून लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों सवाल फिर भी यही उठता है कि आखिर कहां से जरा सी बात को लेकर इस तरह की रंजिश पैदा हो जाती है एकदम से, और गोलीबारी पर लोग उतर आते हैं। बता रहे हैं दो लोग थे, दो लोग थे, दो गाड़ियां थी, एक स्कूटी और एक बाइक, और दो लोग उतरते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। यहाँ पर और भी लोग जो है हमारे साथ में मौजूद है, जिम्मेदार यहाँ पर जो है आसिफ भाई भी खड़े हुए हैं। आसिफ में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ देखिए, ये आपसी जो है ना, जो आमने सामने रहते हैं, जरा सी बात पे इन्होंने जो है ना इस तरीके का बाउंडर कर दिया और बाहर से बदमाश बुलाए और जिन्होंने जो है ना अनगिनत फायर किए। और जो ये लड़का एडमिट हुआ है आमिर, उसके काफी चोट आई है और वो हॉस्पिटल इमरजेंसी में एडमिट है। अब जो डॉक्टर सीनियर डॉक्टर आएंगे वो बताएंगे। बाकी जरा सी बातों पे इस तरीके का माहौल खराब करना ये नॉर्थ ईस्ट इलाके में आता है। और मैं जहां तक मैं पहुंचा हूँ, जो देखा है कि इस इलाके में कि जो रातों को जो दुकानें खुल रही हैं, हुक्का बार्स खुले हुए हैं और जो खुलेआम हथियार बिक रहे हैं, उसी का नतीजा है कि जरा सी बातों पे हथियार ले आते हैं और एक दूसरे पे चढ़ाई कर देते हैं। और आज आप देख रहे हो कि कुछ ना कुछ बात पर जो है ना इतने FIR वो इतने फायर किए गए हैं। और अब हम सब लोग जो है इसी इंतजार में है कि कब डॉक्टर आए और कब देखें कि हमारा पेशेंट किस हालत में और किस पोजीशन में। अभी हमें पता नहीं है, सिर्फ अंदर उन्होंने एडमिट ले लिया। क्या आप भी वही रहते हैं? हम थोड़ा सा आगे रहते हैं। थोड़े से आगे रहते हैं। क्या कुछ अभी तक जो है आपको पता चल पाया? अभी तो ऐसा कुछ नहीं बताया डॉक्टर ने भी, और वहाँ मौके पे थे तो वहाँ देखा था अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी और उसके बाद भाई के लग गई थी गोली। लगने के बाद उसे उठा के फिर गोली आई। फिर चलिए फिर से लास्ट में आपके पास ही आता हूँ। आप ये बताइए कि अभी तक जो है पुलिस से आपकी बात हुई? जी बिल्कुल हुई। ACP साहब भी आए थे, वो देख के गए कंडीशन, उन्होंने बयान लिया है मेरा। और फिर वो ये कह रहे थे कि जब डॉक्टर आ जाए सीनियर बड़े तो हमें कॉल कर देना, हम आ जाएंगे। अच्छा, उन्होंने बोला ऐसा? जी। तो ये जो मामला शुरू हुआ था, आपने अभी एक बात रखी थी कि छोटी सी बात को लेकर हुआ था कि गगन गुटखा खाने, थूकने, कचरा कूड़ा करने के ऊपर। जी, वो सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ ये था गुटखा थूक रहे थे, सिर्फ इतना कहा था कि यहाँ क्यों थूक रहे हो, कहीं और थूक लो, गली में थूक लो, सिर्फ इतनी सी बात है। और कोई बात थूक रहे थे वो? छत पर थूका था। अच्छा। वो मेरी वाइफ सफाई कर रही थी, वो जब थूक दिया था उन्होंने कहा था कि यहाँ मत थूको। इतनी सी बात पे उससे मुंह गाली गलौज करने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे। फिर उन्होंने हमें कॉल करी तो हम समझा रहे थे तो ये कह रहे थे 10 मिनट में रुक जाओ, तुम्हें जब बताएंगे। नहीं, एक बात बताइए ना, उन्होंने जो थूक रहे थे आपकी छत पर, क्या मिला हुआ है क्या घर? नहीं, आमने सामने है, सिर्फ गली का फर्क है, उनका घर ऊंचा है, हमारा नीचा है। अच्छा। वो थूकते हैं तो सीधा छत पे ही आता है। बस इतनी सी बात को लेकर फायरिंग होगी। फिलहाल ये जो घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती है आमिर, उनके भाई यहाँ पर मौजूद है। और देखिए कपड़ों की हालत से आपको पता चल रहा होगा कि किस कदर हालत उनकी जो है नाजुक बनी हुई है। लेकिन दोस्तों फिर भी सवाल यही खड़ा होता है, क्या उत्तर पूर्वी दिल्ली में पुलिस प्रशासन का खौफ लोगों के अंदर से खत्म हो गया है? हम दिखाते आते हैं आपको लगातार, कई रिपोर्ट्स हम आपको ऐसी देते हैं, कहीं पर जो नाबालिग बच्चे हैं वो गोलीबारी कर देते हैं और किसी की भी जान ले लेते हैं, आप दिखाते रहते हैं कहीं चाकूबाजी। लेकिन हाँ,
अब गोलीबारी पर थोड़ा विराम लगा तो अब देखा आपने चाकूबाजी शुरू हो गई। लेकिन अब ये फिर एक ऐसी घटना सामने निकल कर आई है जिसमें बता रहे दो बदमाश जाफराबाद से बुलाए जाते हैं, एक स्कूटी सवार एक बाइक सवार, और दोनों आते ही जरा सी बात पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लग जाती है 24 साल के, और वो नौजवान इसी हॉस्पिटल में भर्ती है, हालत नाजुक बनी हुई है। ये बता रहे हैं, अभी जो सीनियर डॉक्टर आएंगे उसके बाद ही बताएंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस तरह की घटनाएं, इस तरह की गोलीबारी कब तक रोक लग पाएगी, क्योंकि पूरा मामला थाना क्षेत्र खजूरी का है, आपको बता दें। खैर देखने वाली बात होगी ये तो, इसमें जो है जो मुजरिम है वो कब तक पकड़े जाते हैं। आप सब हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।